सो मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, इसमें आता है हमारे पास डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क। तो डेयरी में क्या होता है, मिल्क की मैनेजमेंट होती है और इट्स प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। प्रोडक्ट्स आ गया लाइक पनीर। कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी? क्या आप ऐसे एनिमल्स के नाम जो है बता सकते हैं जो कि हम डेयरी में बांधते हैं? फॉर एग्जाम्पल बफलो, तो बफलो एग्जाम्पल मैंने दिया है। और इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि डेयरी फार्म में मिलते हैं? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ और व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि डेयरी फार्म में बनते हैं? जैसे पनीर है। पनीर के अलावा आप जितने भी नाम ऐसे जानते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। In dairy farm management, we deal with the process and system that increase yield and improve the quality of milk. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ताकि वहां पर जो हमारी मिल्क की गुणवत्ता है वो ज्यादा हो सके, उसकी जो क्वांटिटी है और उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा हो सके। और क्वालिटी जो है वो ज्यादा कैसे होगी? जब हमारे जो ब्रीड्स होंगे वो अच्छे क्वालिटी के होंगे। सो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल। तो जो ब्रीड्स है अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे तो हमें ज्यादा यील्ड मिलेंगी अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन। और वो जो है किस पे डिपेंड करते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, उस पर भी डिपेंड करते हैं। या फिर उनके कोई डिसीज होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेजिस्टेंट टू डिसीज, मान लो अगर हमारे बफलो को कोई डिसीज होगी तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। For the yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after. They have to be housed well, should have adequate water and maintenance disease free. तो इसमें क्या बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा दूध मिले, अच्छी क्वालिटी में मिले और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे जो एनिमल्स हैं उनको अच्छे से रखना पड़ेगा। शुड हैव एडिकेट वाटर, उन्हें टाइम पर जो है पानी देना पड़ेगा, उन्हें सही मात्रा में पानी देना पड़ेगा और डिसीज फ्री रखना पड़ेगा। ये चेक कर रहना चाहिए कि हमारे जो एनिमल्स हैं उन्हें कोई डिसीज तो नहीं है, और अगर है तो उन्हें अच्छे से वेटनरी डॉक्टर के पास चेक करवाएं। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड इन अ साइंटिफिक मैनर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फीडिंग है, उनको जो खाने की मात्रा है वो भी साइंटिफिक मैनर में, मतलब अच्छे से उनको खाना भी दें। ठीक है। Besides state cleanliness and hygiene, yes, this is very important point. तो आपको क्या करना है? state cleanliness and hygiene, क्लीनिंगलेस और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस। और कोविड के बाद जो है ह्यूमंस के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटल के लिए भी और कैटल के हैंडलर्स के लिए भी। एरिया ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाइल मिल्किंग जब उनको हम गाय को दूध रहे हैं या बफलो का दूध निकाल रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हाइजीन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर मिल्क जो है हाइजीनिक नहीं होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी हाइजीनिक नहीं होंगे। और ये बात तो हमने कोविड के बाद अच्छे से सीख ली है। नाउ डेज ऑफ कोर्स मच ऑफ दीज प्रोसेस हैव बिकम मशीनाइज्ड विच रिड्यूसेस द चांस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तब से तो काफी इजी हो गया है सब कुछ, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी हाइजीनिक। और इसलिए रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए डॉक्टर को, बिकॉज इट इज मैंडेटरी। जरूरी होता है कि हम किसी भी वेटनरी डॉक्टर को विजिट करवाएं फॉर आवर डेयरी फार्म। तो जो बच्चे भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आ सकता है क्वेश्चन कि ऐसे कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम, अगर आपको अच्छी यील्ड चाहिए, अच्छी क्वालिटी में चाहिए, अगर अच्छे क्वांटिटी में चाहिए, तो क्लीनिंगनेस का ध्यान रखें, क्वांटिटी ऑफ फूडर का ध्यान रखें, स्पेशल एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर, और हाउस वेल दे शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड मेंटेन डिसीज फ्री। तो 4 पॉइंट में आ सकता है, आपको हो सकता है कि उसमें से एक टिक करना हो। और अगर जो बच्चे कोई अपने CBSE 12th के लिए या फिर HP या कोई भी बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए लिखने। तो ये जितने भी मेन पॉइंट है जो कि मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट जो हमारे पास मैनेजमेंट आती है वो आती है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। कौन सी आती है? पोल्ट्री जहां पर मुर्गियां वगैरह होती हैं। सो दिस इज द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट।
Poultry is the class of domesticated fowl birds used for the food or their eggs. तो eggs हम लेते हैं बेसिकली वहाँ से, तो चूजे होते हैं ना जो eggs देते हैं, उसके बाद eggs देंगे, yes.